पैरों में बहुत तेज़ी से दर्द है और दरारें इनकी मोटी मोटी पड़ गई हैं। ये वाले पैर की तो बहुत ज़्यादा हालत डाउन है, ये थोड़ा सा सुधार हो। इतनी मोटी मोटी दरार, इनसे ब्लड भी आ रहा है। और ये पता नहीं हिल क्यों दर्द कर रही है, ये पता ही नहीं लग रहा मुझे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि डेली की तरह टहल रहे हैं हम। काफ़ी टाइम हो गया है, आए तो बहुत पहले थे, तो अभी तो बहुत टाइम हो गया है। जैसे सुबह हो जाती है तो वैसे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर शोर शराबा होने लगता है। तो जब आए थे तब थोड़ा अंधेरा था, तो इस वजह से ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक इतना नहीं था, तो ज़्यादा हो गया है। और आज हम फिर जाएंगे दूसरे पॉइंट पर, क्योंकि इस पर टहल लिए बहुत देर, काफ़ी टाइम हो गया। अब जाएंगे दूसरी जगह पर, तो अभी पहुंचते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम ओवर ब्रिज के ऊपर थे और अब हम नीचे आ गए हैं, तो जा रहे हैं। क्योंकि थोड़ी जगह बदल लो तो अच्छा लगता है। इस जगह पे ये निकलने के लिए थोड़ी स्पेस कम है, तो यहाँ पर बाइक वाले और मतलब साथ हैं ये चलने वाले लोग, तो एक एक करके निकल पाते हैं। क्योंकि जगह हम आपको अभी दिखा रहे हैं बहुत पतली है। ये इस तरीके से गली है और पिलर भी है बीच में, तो बाइक और साथ मतलब चलने वाले लोग ऐसे ही निकल पाते हैं एक एक करके। अब जिस जगह पर गए थे तो वो तो टहलना पूरा हो गया, तो वहाँ पहले भी वीडियो में हम दिखा चुके हैं, तो बार बार वो अच्छा नहीं लगता है, उस जगह को बार बार दिखाओ। तो टहलना तो कंप्लीट हो गया है, अब घर पहुँच रहे हैं। ये स्टेयर्स गई हैं ये वहाँ, और ये दूसरे साइड में उतारेंगे जाके। ये है रेलवे ट्रैक, यहाँ से टहल कर अब हम आ गए थे घर पर। घर पे आने के देखा अन्ना तो सो रही थी, तो अब हम आ गए छत पर। छत पर थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, मतलब योगा थोड़ा सा हल्का फुल्का, और फिर करते हैं घर के बाकी काम। और सुबह के प्यारे प्यारे नज़ारे हमारे यहाँ के इस तरीके से, और सनराइज़ आपको देखने को मिल रहा होगा। अच्छा लग रहा है ना, मुझे भी अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और सुबह इस तरीके से हमारे यहाँ का नज़ारा ये ऐसा दिखाई देता है। योगा करके अब हम आ गए हैं नीचे, और देखा अन्ना सो रही है। यार कोई बात नहीं, सोने दो, कोई बात नहीं, इनको तो सोने दो, क्योंकि आज तो पेरेंट्स मीटिंग है, तो अभी तो टाइम काफ़ी है। तब तक हम भी अपने कामों से फ्री हो रहे हैं और फिर मीटिंग में पहुँचना भी है। यहाँ पर हो गई है सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी, और ये बन रहा है पोहा। तो यहाँ पर हमने आलू, मटर और गाजर और मूंगफली ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो ये तेल में अभी फ्राई हो रही हैं। हम तो बस इसी तरीके से पोहा बनाते हैं और करी पत्ते डालकर छौंकते हैं और बाकी सारी ये चीज़ें डाल देते हैं। तो इस तरीके से पोहा बनाते हैं, और ये रहा पोहा। तो अभी इसे पानी में थोड़ा सा गीला करेंगे, तब तक ये फ्राई हो जाए सही से ये सारी चीज़ें। पोहे को गीला कर लिया है हमने, ये इस तरीके से गीला हो गया है, इस तरीके से। अब ऐसे गीले हुए पोहे में हम मिला लेते हैं नमक, क्योंकि हमारा तरीका इसी तरीके से है पोहा बनाने का। बाकियों का कैसा है ये मुझे नहीं मालूम है। और ये नमक डाल लिया है, और अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और अच्छे ढंग से इसे मिक्स कर लेते हैं ये। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें पक गई हैं, आलू भी सही से पक गए हैं, ये आसानी से टूट रहे हैं। और ये इस तरीके से हरी मिर्च हम ऊपर से डाल देते हैं, क्योंकि इसे बच्चे भी खा पाएँ। ज़्यादा मिर्च हम इसमें डालते ही नहीं, कोई मिर्च का कोई नहीं, आपने लोगों ने देखा है अभी जैसे कि हमने बनाया है, मिर्च इसमें ऐड ही नहीं करते हम। बस ये हरी मिर्च ऐसे ऊपर से डालें, क्योंकि इसको आसानी से निकाल भी सकते हैं। और ये डाल दिया है कढ़ाई में पोहा, और अब हम इसे इस तरीके से चलाते हैं। थोड़ी सी स्लो फ्लेम कर ली है।
ताकि ये सारी चीज़ें सही से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। अब ये परफेक्ट तरीके से बन गया है पोहा। पोहा हमारा रेडी हुआ। लग रहा ना इंदौरी पोहा। पोहा बन के तैयार हो गया। अब सभी को परोस देते हैं। ब्रेकफास्ट होने के बाद में फ्रेंड्स अब मैं रेडी हो गई हूँ आरना के पेरेंट्स मीटिंग के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड और आरना को लेकर जा रहे हैं। आ रही हूँ चलो। आरना खुश हो? आरना सिंह आ जाओ। आरना चलो जल्दी पहुँचो। फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ घर पर क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग हो गई है और बेटी के परसेंटेज अच्छे आए हैं। और देखते हैं आगे, मतलब ये तो प्री एनुअल थे और इसके बाद में एनुअल में देखते हैं इनका क्या होता है। तो फिलहाल तो अभी का तो अच्छा है, मतलब होली का त्यौहार है तो थोड़ी सी मैम के साथ होली भी गई। और वहाँ हमने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हमने वहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी फ़िलहाल घर पर आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे बाद में। आ गए हैं किचन में। तो जल्दी में सुबह सुबह ऐसे छोड़ गए थे किचन। ये मलाई थी जमाने के लिए, जल्दी जल्दी में वो भी नहीं जमा पाई थी। तो चलो ठीक है, पहले इसको हम गरम कर लेते हैं और इसमें गरम करने के बाद में इसको थोड़ा ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में फिर इसको थोड़ा सा या दही या इसमें छाछ डाल दें, मतलब मट्ठा डाल देते हैं तो ये जमती रहेगी। और जमने के बाद में फिर हम इसको घुमाएंगे, मतलब ग्राइंडर से मलाई को थोड़ा घुमाएंगे और इसके बाद में फिर इसमें बटर निकल आएगा। तो बस कुछ नहीं, घी बनाने के लिए उसके के लिए रख रहे हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ गट्टे की सब्जी। तो अब उसी की तैयारी करती हूँ। बनाने के लिए ये रहा बेसन। बेसन में नमक डाली है, हींग डाली है हमने ये। तो अब इसके बनेंगे गट्टे। तो पहले मैं आटा मल के गट्टे बना लेती हूँ, मतलब बेसन का आटा, आटा नहीं बेसन का, ये मल के मैं गट्टे बनाती हूँ। अब ये गट्टे तैयार हो रहे हैं और पहले इनको रोटी की तरह बेल लेते हैं और फिर इसमें थोड़ा सा पानी लगा के और इनको रोल बना लेते हैं ऐसे, इस तरीके से ऐसे। ये रोल बन गए, गट्टे तैयार हो गए। क्योंकि बेसन थोड़ा चिपकता है तो इसमें थोड़ा सा बेसन लगा लो, हल्का सा बेसन या थोड़ा सा हल्का सा आटा भी लगा सकते हो, तो इससे सही से बेल जाते हैं इस तरीके से। ये रोटी हमने बेल ली है इस तरीके से और फिर से इसका उसी तरीके से रोल बनाना है। थोड़ा सा पानी लगा के और ऐसे करके गोल 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 बन गए रोल। और यहाँ कढ़ाई में रख दिया है पानी बॉईल करने के लिए। अब यहाँ पर गट्टे पूरे तैयार हो गए हैं। अब इनको उबलते हुए पानी में छोड़ देते हैं इस तरीके से। अब इसे छोड़ देते हैं और उबलने के लिए ढक देते हैं। तो सही से उबलते रहेंगे और पक भी जाएंगे इसमें। तब तक ये पक रहे हैं तब तक हम बना लेते हैं चावल। ये रहे चावल, इसको साफ कर लेते हैं।
वैसे तो चावल साफ है, अब इन्हें धुल के कुकर में चढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर रख दिया है मैं चावल बने, ये रहे चावल और ये गट्टे। ये पक गए हैं, अच्छे से पक गए हैं, बेसन भी अंदर का पक गया सही से। अब इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं, इसको ठंडे होने के लिए रख देते हैं। और तब तक हम प्याज काट लेते हैं। ये इस तरीके से हमने निकाल लिए हैं गट्टे। अब ये ठंडे होते रहेंगे और तब तक हम प्याज काट लेते हैं और उसे पीस लेते हैं, क्योंकि आज प्याज पीस के डालेंगे, काट के नहीं डालेंगे। और ये जो कढ़ाई में गट्टे वाला पानी है, इसको हम सब्जी में ही डाल देंगे, क्योंकि वैसे भी वो पानी कोई ख़राब नहीं है, उसमें बॉईल हुए हैं, कोई वो नहीं है, तो इसी सब्जी में डाल देंगे। पहले इनको कट कर लेते हैं। यहाँ डाल दिया तेल हो गया है। अब डालते हैं जीरा, तेज करके इस तरीके से इन्हें जब ये ठंडे हो जाएं तो ऐसे कट कर सकते हैं। फिलहाल चावल भी बन गए हैं और आटा हमने मल के रख लिया है। अब बस सब्जी बनने की देरी है। तो ये प्याज पीसा था, अब इसी में मसाले डाल देते हैं। मसाला भून गया है, ये कटे हुए रख के ये इसमें डाल देते हैं मसाले में। मम्मी को अच्छे लगते हैं ये मसाले वाले, तो थोड़े निकाल लेते हैं, बाकी रसीले कर देंगे। थोड़े से निकाल लिए हैं, अब इनको रसीले कर देते हैं। अब थोड़ी जब तक सब्जी बनेगी तब तक हम रोटियां बना लेते हैं। पहली रोटी ये गाय की, कि स्कूल चली गई थी तो टाइम खाने का ज़्यादा हो गया है, तो अब जल्दी जल्दी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पर सब्जी बन गई है और रोटियां भी बन गई हैं और यहाँ पे चावल भी बन के रेडी हो गए हैं। तो अब सबको खाना लगा देते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आई हूँ छत पर कपड़े लेने, क्योंकि आजकल धूप ज़्यादा तेज़ पड़ने लगी है। धूप तेज़ पड़ने की वजह से
तो कपड़े जल्दी उठाना पड़ता है क्योंकि कपड़ों की रंगत ख़राब हो जाएगी, थोड़े कलर उनके डल पड़ जाएंगे, इस वजह से। अब कपड़े लेने आई हूँ तो उठा लेती हूँ कपड़े तो सारे उठा लेते हैं, पर इससे पहले पापड़ भी देख लें क्योंकि अब आए हैं तो इन पापड़ों को थोड़ा घुमा फिरा दें, इससे अच्छे से सूख जाएं। ये पलट देंगे तो और अच्छे से एक बार में सूख जाएंगे क्योंकि धूप तो बहुत तेज़ है। बस हम जहाँ जाएं तो वहाँ मेरी बेटी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना गुड्डा। आप इतनी धूप में मतलब आना आपका सही था, इतनी कितनी तेज धूप है बच्चा। चलो अब ये पापड़ वाले भी हो गए, सारे पापड़ पलट गए हैं। हाँ आप कर लो, आप ज़रूर कर लो बेटा, हमने पलट दिए सारे, अब सूखने दो। पैरों में बहुत तेज़ी से दर्द है और दरारें इनकी मोटी मोटी पड़ गई हैं, तो इस वजह से चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। दोनों पैरों की इस तरीके से कंडीशन है। पैरों में ऐसे बैंडेज लगाकर काम कर पा रहे हैं क्योंकि काम तो सारे होते हैं भाई, बड़ी मुश्किल पड़ रहा है। ये वाले पैर की तो बहुत ज़्यादा हालत डाउन है, इसका क्या करें क्या ना करें। दोनों पैरों में देखो इस तरीके से ये सारी बैंडेज लपेट रखी है कि थोड़ा सा सुधार हो। इतनी मोटी मोटी दरार, इनसे ब्लड भी आ रहा है और ये पता नहीं हिल क्यों दर्द कर रही है, ये पता ही नहीं लग रहा मुझे खुद क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। कपड़े तो सारे उठा लिए हैं और अब हम पहुंच रहे हैं नीचे क्योंकि तेज़ धूप है, तेज़ धूप में भाई खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लाल चेहरा पड़ रहा है बंदर की तरह। चलो भाई नीचे चलते हैं। आना के होमवर्क के बाद में और अब हो रहा है टाइम चाय का, तो अब चाय बनाते हैं, चलते हैं किचन की तरफ। और इससे पहले बेटी मेरी कर रही है कुछ ड्राइंग, इनकी तो ड्राइंग होती रहती है, ये देखो वाह। अब क्या बना रहे हो आप? कार्ड किस चीज़ का कार्ड बना रहे हो आप? मदर्स डे का इसका ना कुछ रहता है, ये इसी तरीके से ड्राइंग करती रहती है कुछ ना कुछ। तो चलते हैं अब किचन की तरफ। पे बनने रख दी है चाय, तो ये चाय बनने लगी है, गैस ऑन कर दी है, बन रही है चाय। और यहाँ कॉफ़ी, तो इसको भी गैस ऑन कर देते हैं। तो इस टाइम ये चाय कॉफ़ी का टाइम होता है, तो बस अब ये बन जाए सबको दे दें। ये रेडी हो गई है और अब ये करने जा रहे हैं अपने अपने फेवरेट कपों में, जिसके जिसके हैं कप। मम्मी का अलग है, पापा का अलग है, तो इस तरीके से सभी के कपों में ये चाय कर दें। ये तो मम्मी की है शुगर फ्री, और अब इसमें डाल देते हैं शुगर और इसमें पड़ेगी खांड। फ्रेंड्स अब सारे कामों से फ्री हो गई हूँ और आ गई हूँ अपने रूम में। खाना सबका हो गया है और आना ने मांगा था दूध, तो दूध उसका लाई हूँ। तो दूध पीने में तो उनको तो टाइम लगेगा, तब तक हम इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। जो मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि। और होली अच्छे से खेलें, गंदे तरीके से मत खेलें, कीचड़ विचड़ से मत खेलें कोई भी। और भाई स्वास्थ्य अच्छा हो तो हम लोग भी अच्छे होते हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। रखते हैं, राधे राधे, बाय बाय।